अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह टू ऑल पेड ग्रुप मेंबर्स। अल्लाह ताला आप पर, हम पर, सब पर अपना करम करे, आमीन। टीम फॉरेक्स डॉट पी के में हमारे पेड ग्रुप के अंदर वीकली मार्केट आउटलुक वीडियो एडिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसमें हम 23 जनवरी से 27 जनवरी के दौरान जो भी मुमकिन बेस्ट पॉसिबल मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे, बेस्ट पोटेंशियल एरियाज़ को डिस्कस करेंगे, जोन्स को डिस्कस करेंगे, कहाँ पर ट्रेड्स को आपने कैसे मैनेज करना है उनको डिस्कस किया जाएगा, एंड व्हाट शुड बी योर टारगेटिंग पॉइंट्स। साथ ही साथ बिफोर गोइंग टू द मार्केट एनालिसिस आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट फर्स्ट कि नेक्स्ट वीक इज़ गोइंग टू बी वेरी हाई वॉलेटाइल एंड क्रिटिकल एज वेल। ये ख़ास ख्याल रखा जाए कि बहुत ही हाई वॉलेटाइल होना एक्सपेक्टेड है। 24 जनवरी को रोलिंग कोर्ट ब्रेक्सिट के हवाले से डिसीजन आना एक्सपेक्टेड है, और उस डिसीजन पे आई एम 90% श्योर जीबीपी यकीनी तौर पर स्ट्रेंथन होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए इस दफ़ा। और ऐसा होने की सूरत में यकीनन यूरो पर दबाव पड़ेगा और यूरो यकीनन आपको नीचे जाता हुआ नज़र आएगा। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे दिमाग में रखते हुए इस वीक में जो भी नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उनको, जो भी जहाँ पर ट्रेडिंग करता है, आप जिस लिहाज से भी ट्रेडिंग करते हैं टेक्निकली, यू हैव टू कीप इन माइंड कि इस हफ्ते 90% एक्सपेक्टेशंस इस बात की हैं कि जीबीपी स्ट्रेंथन हो सकता है अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से, और दूसरी तरफ यूरो कमज़ोर होता हुआ नज़र आ सकता है। तो बड़ा ख्याल रखा जाए, और ख़ास करके शार्क ट्रेंड स्ट्रेटजी पर जो भी काम कर रहे हैं वो यकीनी तौर पे नेक्स्ट वीक भी थोड़ा मोहतात रहें, ये यकीनन बेहतर होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मार्केट की बहुत बड़ी मूवमेंट्स आ सकती हैं। तो यकीनी तौर पे अगर वो फेवर में आ जाएं, दैट्स एब्सोल्युटली फिनोमिनल, लेकिन अगर वो हमारे ख़िलाफ़ आ जाएं तो फिर उस सूरत में मार्केट का मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा यकीनन, क्योंकि मार्केट एक मैसिव यूरो CHF जैसे पेयर पर भी 100-150 पिप माइनस आपके ख़िलाफ़ जा सकती है। तो फिर यकीनी तौर पे बड़ा लंबा पेशेंस चाहिए, बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा। तो दैट इज़ मच बेटर कि जो पेयर्स डेंजरस हैं उन पर ट्रेडिंग करते हुए मोहतात रहा जाए। साथ ही साथ मैं ये टिप एक आज ही डिस्कस कर देना चाहूँगा, ताकि ट्यूसडे को किसी भी तरह का कुछ सवाल ना आए और मुझे स्पेशली उसकी रिकॉर्डिंग अलग से ना बनानी पड़े। मैं अभी ही ये बात आगाह कर रहा हूँ कि यकीनन ये वीक बहुत हाई प्रॉफिटेबल भी हो सकता है, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और मैं ट्यूसडे को एंट्री बाय सेल की एक साथ लूँगा, लिमिट ऑर्डर्स भी लगाऊंगा। ये मैं अभी बता रहा हूँ आपको जीबीपी पर, और जो भी डेफिनेटली पेयर मुझे उस वक्त बेस्ट मैं चूज़ करूँगा, जो भी 5-6 पेयर्स में बेस्ट हो, और उसमें अल्लाह भला करे आपका जीबीपी JPY अच्छी चॉइस हो सकती है, जिस पे हम काम कर सकते हैं, जिस पर सोचा जा सकता है। और यकीनी तौर पे बाय सेल की एंट्री भी प्रॉफिट में जा सकती है, क्योंकि मार्केट हाई वॉलेटाइल होने की सूरत में अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस फेल हो जाएं, फॉर सपोज कि मार्केट जो डिसीजन है कोर्ट का वो हमारे अगेंस्ट आ जाए और मार्केट जीबीपी वंस अगेन दोबारा पिछली दफ़ा की तरह नीचे गिर जाती है, तो भी बाय सेल की एंट्री में होना हमें प्रॉफिट ही है। दोनों हमारे जो ऑर्डर्स हैं 5 पिप्स के प्रॉफिट का हम गैप रखेंगे और उसमें हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। वहाँ पर यकीनन स्टैंडर्ड लॉट्स के साथ, जिनके बड़े अकाउंट्स हैं उन्हें स्टैंडर्ड लॉट्स के साथ जाना चाहिए, और जिनके छोटे अकाउंट्स हैं वो 0.25, 0.10, 0.50 डिपेंड्स ऑन योर अकाउंट साइज़। आप बाय सेल की अपॉर्चुनिटी के साथ यकीनन ट्यूसडे को एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एट द सेम टाइम मिनिमम अपडेट आने से पहले 50 पिप के फासले को रखते हुए, कम से कम 50 पिप्स के फासले को करंट मार्केट को देखते हुए 50 पिप के फासले पर कम से कम रखते हुए आप बाय स्टॉप और सेल स्टॉप का ऑर्डर भी ले सकते हैं, और उसमें 20 to 30 पिप्स का TP रखा जा सकता है। इसमें हमें 5 पिप्स रखने की ज़रूरत नहीं है, 20 से 30 पिप का TP रखकर एक बहुत बड़ा मैसिव प्रॉफिट इस हफ्ते जनरेट किया जा सकता है। पॉसिबिलिटीज़ हैं इस बात की। बाकी ऑल ऑफ सडन ये सिर्फ एक मेरी गाइडलाइन है आप लोगों के लिए। बाकी आप में से जो न्यूज़ ट्रेडिंग करते हैं, जो बड़े रिस्क लेना जानते हैं, वो इन चीज़ों पर
वर्कआउट कीजिएगा, अदरवाइज़ यकीनी तौर पे आप अपनी छोटी छोटी लॉट्स के साथ भी एक अच्छी प्लानिंग के साथ इस हफ्ते प्रॉफिट बना सकते हैं जो एक्सपेक्टेशंस हैं. नाउ आई थिंक वी शुड मूव टू द चार्ट्स एंड लेट वी डिस्कस दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन दिस वीक, व्हाट मार्केट इज गोइंग टू प्रोड्यूस फॉर अस. ओके, 24 पेयर्स के हवाले से वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस वीक. पूरी कोशिश होती है मेरी कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो सारी शेयर की जाएं आपके साथ. और मैं ज़रूर इस वीडियो के अख्ताम पर ये मैं पहले ही कह देना चाहूँगा, वो तमाम लोग जो इस वीडियो को मार्केट रिव्यू एडिशन को देख रहे हैं, उन्हें लाजमी तौर पे इस वीडियो को देखने के बाद, आप जितना भी देखते हैं इस वीडियो को फॉलो करते हैं, देखने के बाद मुझे 101% सब लोगों के कमेंट्स चाहिए अबाउट वीकली मार्केट आउटलुक एडिशन, इसके हवाले से कि आप लोगों को इससे फ़ायदा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, हमें इसको कंटिन्यू करते रहना चाहिए या नहीं करना चाहिए. क्योंकि मुझे तकरीबन 2.5 से 3 घंटा इस पर पूरा वर्कआउट करके आप लोगों के लिए स्पेशली मेहनत करना पड़ती है संडे को. तो मैं यकीनन ये ज़रूर जानना चाहूँगा तमाम ग्रुप मेंबर से, इस पर कोई एक भी मैं एक्सक्यूज़ किसी की नहीं सुनना चाहूँगा. इसलिए मैंने ये बात रिकॉर्डिंग के शुरू में ही बता दी है कि मुझे मस्ट तमाम लोगों के कमेंट्स चाहिए और ग्रुप मेंबर्स के इस हवाले से कि इसे कंटिन्यू रखना चाहिए या ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको फोकस नहीं करते तो काइंडली मुझे आगाह कीजिए ताकि यकीनन हम इसको कंटिन्यू ना करें. नाउ लेट्स मूव टू द चार्ट्स. सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूजीलैंड यूएसडी. न्यूजीलैंड यूएसडी इस वक्त हमें जिस पोजीशन पे जिस तरीके से मौजूद है, और प्रीवियसली यू कैन चेक इट आउट, दिसंबर में यही हिस्सा, यही वो एरिया था जो बहुत अच्छे तरीके से 2 बार रिस्पेक्ट हुआ है. मार्केट ने रेसिस्ट किया और मार्केट ने एक मैसिव मूव भी लिया. इसके बाद वंस अगेन यहाँ पर 2 बार यही सिलसिला होता हुआ H4 के टाइम फ्रेम में नज़र आ रहा है. ना इस वक्त जो सूरत हाल है उसको कंसिडर करते हुए हमें पहले इंतज़ार करना होगा मार्केट लीड अप करे 212 तक, 210 के जोन एरिया के अंदर आए और 210 के जोन एरिया में आने के बाद अगर कोई भी आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यकीनन आपको उसे ट्रिगर करना चाहिए. रिवर्सल एक्सपेक्टेशंस हैं इस हफ्ते के, मार्केट हमें रिवर्सल एक अच्छा प्रोड्यूस करके देगी. और एट द सेम टाइम अगर आपकी ये थिंकिंग है कि मैं ट्रेंड के साथ कंटिन्यू करना चाहता हूँ तो इंतज़ार कीजिए, मार्केट को रिट्रेस करने दें, 115 के जोन में आने दें. 115 के जोन में आ जाने के बाद अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं. न्यूजीलैंड यूएसडी में दोनों तरफ इस हफ्ते फ़ायदा होना एक्सपेक्टेड है. आपको 210 के जोन में आने के बाद अपॉर्चुनिटी मिले H4 या H1 में तो भी, और 115 के जोन में मार्केट आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है H4 या H1 के टाइम फ्रेम में तो भी, दोनों सूरतों में आपको फ़ायदा हासिल करने का मौका न्यूजीलैंड यूएसडी में मिलेगा. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूरो CHF. इस बात का खास ख्याल रखें, जो शुरू में मैंने पहले ही इनिशियली ये बात आगाह कर दी है कि यूरो और GBP के हवाले से व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड, तो उसको दिमाग में ज़रूर रखा जाए. ये मैं टेक्निकल सिचुएशन को देखते हुए गाइडलाइन कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन आपने वो जो इम्पोर्टेंट बात है मैंने शुरू में डिफ़ाइन की है यूरो GBP के हवाले से, उसे मस्ट दिमाग में रखते हुए अपने ट्रेडिंग डिसीजंस आप तमाम लीजिएगा इस हफ्ते. अच्छा, यूरो CHF में मार्केट बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत कंसोलिडेशन कर रही है सिंस लास्ट 3 और 4 वीक्स, और यही वजह है कि आप अगर देखें शार्क ट्रेंड स्ट्रेटजी में हमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बनाने का मुस्तकिल मौका मिल रहा है, क्योंकि मार्केट ने कोई मैसिव ख़तरनाक किस्म की मूव नहीं ली. याद रखें, जब मार्केट डेंजरस बड़ी मूव्स लेगी और अगर आपके ऑर्डर्स ख़िलाफ़ होंगे तो फिर वहाँ पर आपके पेशेंस का इम्तहान होगा. यकीनी तौर पर ऐसा 10 आउट ऑफ 2 टाइम्स होता है. 8 दफ़ा आपको मार्केट से आसानी से निकलने का मौका लॉन्ग रन में इंशाल्लाह मुस्तकिल मिलेगा. अच्छा, यहाँ पर इस वक्त मार्केट बहुत ही ज़बरदस्त कंसोलिडेशन कर रही है, और अगर आप H1 के टाइम फ्रेम को फोकस करेंगे तो मेरा मशवरा ये होगा कि 706 के जोन में आने के बाद अगर कोई भी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, यू शुड डेफिनेटली टेक इट. आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी पर फ़ायदा हासिल करने का मौका मिलेगा H1 के टाइम फ्रेम के अंदर. एट द सेम टाइम अगर मार्केट 745 के जोन में पहुंचने के बाद कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस कर देती है तो यकीनी तौर पर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी पर फ़ायदा हासिल करने का मौका H1 के टाइम फ्रेम में मिलेगा, बहुत ही ज़बरदस्त कंसोलिडेशन को दिमाग में रखते हुए. और इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी अगर आपको इस हफ्ते मिलती है तो यकीनन उसके कामयाब होने की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो ज़्यादा होंगी यकीनन यूरो CHF के हवाले से. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूजीलैंड CHF. न्यूजीलैंड CHF एज़ पर एक्सपेक्टेशन बहुत ही खूबसूरत जोन में इस वक्त मौजूद है. प्रीवियसली यही जोन
दिसंबर में यही जोन, सितंबर में और यही जोन जुलाई के अंदर, जून के अख्ताम पे जुलाई के आगाज़ में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करता हुआ नज़र आया है। ट्रेंड लाइन भी बेहतरीन तरीके से वर्कआउट करती हुई नज़र आई है सो फार, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अगेन मार्केट ने इसी मकाम पे 250 के जोन में पहुंचने के बाद रिस्पेक्ट किया है इस जोन को, और मार्केट एक सिग्नल बनाती हुई इस हमें नज़र भी आ रही है कैंडलस्टिक पैटर्न। बट डेफिनेटली यू हैव टू बी केयरफुल कि कैंडल बहुत बड़े साइज़ में बनी है, तो यकीनी तौर पे अगर आपने इस सिग्नल को यहाँ पर ट्रेड किया तो यकीनन आपको जो प्रॉफिट है वो हासिल करने का जो रेशो है वो रेशो कम हासिल करने का मौका मिलेगा। एट द सेम टाइम आप रिस्क भी ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी होगा, पीछे हमें थोड़ी सी रुकावट इसी मकाम पर नज़र आ सकती है मार्केट की तरफ से, क्योंकि पिछला एक हाई बनता हुआ इसी मकाम पर नज़र आ रहा है। बैक जाए पीछे तो भी एक हाई बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये भी एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से मार्केट थोड़ी देर के लिए रुक भी सकती है। इसलिए यहाँ पर अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो उसको ट्रेड कर सकते हैं, डिफेंसिव ट्रेडर हैं तो 50% के साथ आप इस एंट्री को ले सकते हैं, और एट द सेम टाइम आप इसको छोड़कर इंतज़ार कर सकते हैं मार्केट को दोबारा 250 के जोन में आने दें। 250 के जोन में आने के बाद अगर मार्केट नॉर्मल कैंडल साइज़ के अंदर कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको बना कर देती है तो यकीनन आपको उसको ट्रिगर करना चाहिए। आपको न्यूजीलैंड CHF पे अच्छा प्रॉफिट हासिल करने का मौका इस हफ्ते मिलता हुआ नज़र आएगा। रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट AUD न्यूजीलैंड। AUD न्यूजीलैंड पे इस वक्त जिस तरह मार्केट प्रेजेंटेशन कर रही है, अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रखते हुए, मोमेंटम को मुस्तकिल कायम रखते हुए, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अगर इस वक्त 560 के जोन में आती है और 560 के जोन में आने के बाद मार्केट कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको प्रोड्यूस कर देती है, तो यकीनन इस हफ्ते आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी के साथ AUD न्यूजीलैंड में अच्छा प्रॉफिट बुक करने का मौका मिल सकता है। बट इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि आपको TP के हवाले से, रिस्क एंड रिवॉर्ड के हवाले से केयरफुल रहना होगा, क्योंकि प्रीवियस एक हाई बनता हुआ नज़र आ रहा है, यहीं पर जो रुकावट बन सकता है आपके प्रॉफिट के अंदर, एक लो बनता हुआ नज़र आ रहा है जो रुकावट बन सकता है आपके प्रॉफिट के अंदर। तो पहला टारगेट आपका इस मकाम तक होना चाहिए। सेकंड टारगेट मस्ट बी गेट डाउन टू द लोअर जोन जो 350 पर आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है, फिर आपको मार्केट यकीनी तौर पे वहाँ पे जाती हुई नज़र आएगी। सो अपनी ट्रेड्स को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। बट सेलिंग अपॉर्चुनिटी को AUD न्यूजीलैंड में इस हफ्ते देखिएगा, बाइंग अपॉर्चुनिटी को लेना बेहतर फैसला नहीं होगा। Next we are going to discuss about Euro AUD which is definitely presenting a beautiful picture at the moment, और बहुत ही ज़बरदस्त कंसोलिडेशन के अंदर मार्केट ने लास्ट 2.5 मंथ्स में यकीनी तौर पे ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स बनाने का मौका दिया है। यूरो AUD पर मेरे ख्याल में लास्ट हमने जो 10 ट्रांजेक्शन्स लिए हैं उनमें 8 ट्रांजेक्शन्स हमारी कामयाब हुई हैं, और उसकी बड़ी वजह ही यही है कि बहुत ही ज़बरदस्त कंसोलिडेशन रही। दो जोन्स के दरमियान 470 और नीचे के 140 के जोन के दरमियान मार्केट कैद रही है, जिसकी वजह से बड़े प्रॉफिट्स लेने का मौका मिला है। एंड एट द मोमेंट वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अब यहाँ से टेक्निकली अगर देखा जाए तो मार्केट को यहाँ से बुलिश होना चाहिए। सिग्नल भी बनता हुआ नज़र आ रहा है, यकीनन इसकी कामयाबी के इम्कानात टेक्निकल चीज़ों को देखते हुए बहुत हद तक मुमकिन है। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बाय की ट्रेड लेने की यहाँ पर हो सकती है। बट ख़ास ख्याल रखा जाए यूरो इस हफ्ते नीचे जाना एक्सपेक्टेड है फंडामेंटल GBP के न्यूज़ के इवेंट के होने की वजह से। बट अगर हैरान कुन तौर पर ऐसा हो जाए कि कोर्ट का डिसीजन लास्ट टाइम की तरह रिजेक्शन के साथ ही आ जाए तो फिर यकीनन यूरो ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा। बट टेक्निकली इट्स अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी एट द मोमेंट मार्केट इज़ प्रेजेंटिंग, जिस पे एक बड़ा प्रॉफिट लेने का मौका यहाँ पर यूरो AUD में मिलेगा। और जिस जगह वो प्रेजेंट हो रही है, जिस साइज़ में प्रेजेंट हो रही है, जिस तरीके से रिस्पेक्ट कर रही है, एवरीथिंग इज़ आउट हियर डेफिनेटली टेक्निकली। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट AUD JPY। AUD JPY पर इस वक्त मार्केट जिस मकाम पर मौजूद है, मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस हफ्ते के इस हफ्ते AUD JPY को हम नीचे जाता हुआ देखेंगे। यहाँ यकीनन इस हफ्ते हम मार्केट को ज़्यादा आगे मज़ीद ऊपर जाता हुआ नहीं देखेंगे। दैट इज़ माई एक्सपेक्टेशन। मार्केट शुड नॉट क्रॉस दैट पॉइंट। जो हाई बना है प्रीवियसली उसको क्रॉस मार्केट को एज़ पर माई एक्सपेक्टेशंस नहीं क्रॉस करना चाहिए। प्रीवियस यही हिस्सा अप्रैल में 2016 में, मार्च में प्रीवियसली मल्टीपल टाइम बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, और रीसेंट मार्केट के अंदर भी मार्केट खूबसूरती से रिस्पेक्ट करती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर यहाँ पर कोई भी आपको बेयरिश सिग्नल बनता हुआ नज़र आता है तो आपको यकीनन डेली या H4 के टाइम फ्रेम को देखते हुए इसको ट्रेड करना चाहिए।
आपका एग्रेसिव जो एसएल होगा वो आपका जो सिग्नल बन रहा है उसी का टॉप होगा, और अगर आप डिफेंसिव एसएल रखेंगे तो यकीनन मेरी सजेशन होगी कि जो इस कैंडल का पिन बार का टॉप है 87.55 यानी 87.60 कम से कम आपको अपना एसएल रखना चाहिए, डिफेंसिव एसएल, जहाँ तक मार्केट को इस हफ्ते नहीं जाना चाहिए। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यकीनन आपको एक अच्छा प्रॉफिट लेने का मौका इस हफ्ते AUD JPY में सेलिंग अपॉर्चुनिटी के साथ मिलेगा एज आ रिवर्सल। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट USD JPY। USD JPY डॉलर इस वक्त एज आई सेड लास्ट वीक के बहुत ही ज़्यादा ट्रम्प की वजह से बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है डॉलर के अंदर, और यही वजह है कि गोल्ड भी अपनी ताकत को छोड़ने को तैयार नहीं है, सिल्वर भी पूरी तरीके से अपनी ताकत को नहीं छोड़ पा रहा है, क्योंकि ट्रम्प की 2 स्पीच ने पूरा हफ्ते की जो एक्सपेक्टेशंस थी उस पर बड़ा असर डाला था, और यही वजह है लास्ट वीक हमारा बड़ा क्रूशल गया था। तो एट द मोमेंट डॉलर पर थोड़ा, डॉलर्स की तमाम जितनी भी ट्रेड्स हैं उन पर थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत होगी, और स्टिल मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पर 2 अपॉर्चुनिटीज़ आपको USD JPY में मिल सकती हैं। नंबर 1, H4 में अगर मार्केट यहाँ से बुलिश आकर एक कैंडल ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज कर जाती है, ट्रेंड लाइन के ऊपर 115 के ऊपर आकर क्लोज करने के बाद अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, आप इस ट्रेंड लाइन को ऐसे ही लगा सकते हैं जैसे आपको नज़र आ रही है। तो मार्केट अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको प्रोड्यूस कर दिखाएगी तो बाय के साथ जाना चाहिए आपको, यकीनन एक प्रॉफिट बुक करने का अच्छा मौका मार्केट आपको प्रोड्यूस कर देगी। एट द सेम टाइम अगर मार्केट यहाँ पर ट्रेंड लाइन को अगेन टच करे और टच करके सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्राइस एक्शन सिग्नल के साथ प्रोड्यूस कर दे, तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी को ट्रिगर करने में इस हफ्ते ज़्यादा फायदा हासिल करने का मौका मिल सकता है एज पर H4 टाइम फ्रेम सिचुएशन एंड ट्रेंड इज कंसर्न। जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसको देखते हुए यकीनन बेरिश अपॉर्चुनिटी का भी मौका यहाँ पर मिल रहा है, और अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है और एक बुलिश कैंडल आपको बनती हुई नज़र आती है नॉर्मल साइज में, तो यकीनन आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी लेने का मौका भी इस हफ्ते डॉलर JPY पर मिलेगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट GBP CAD। GBP CAD पर टेक्निकली वी आर एक्सपेक्टिंग के मार्केट ट्रेंड लाइन के करीब, जोन के करीब आने के बाद बेरिश अपॉर्चुनिटी अगर प्रोड्यूस कर आपको देती है इस हफ्ते, तो यकीनन आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी के साथ जाना चाहिए। बहुत अच्छा प्रॉफिट हासिल करने का मौका आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी के साथ GBP CAD में मिल सकता है टेक्निकली। बट अगर मैं दूसरा एस्पेक्ट पिक्चर का देखूं तो इस हफ्ते इस बात का भी इम्कानात मौजूद हैं कि ये ट्रेंड लाइन और ये जोन ब्रेक हो सकता है, मार्केट अपने बुलिश मोमेंटम को बना सकती है, जिससे हम लीड करते हुए ऊपर वाले जोन की तरफ 1.7500 की तरफ जाते हुए आगे के 1 महीने के अंदर भी नज़र आ सकते हैं। सिर्फ इस कोर्ट के डिसीजन की वजह से मार्केट का जो पूरा मोमेंटम है वो भी चेंज हो सकता है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अगर मार्केट लीड करती है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी बाकायदा प्रोड्यूस होकर आपको मिल जाती है साउंड, तो यकीनन आपको एक बड़ा प्रॉफिट हासिल करने का बेरिश अपॉर्चुनिटी के साथ यहाँ पर टेक्निकली मिलेगा। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस एज वेल। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू USD CHF। USD CHF में इस वक्त मार्केट बहुत ही खूबसूरती से 950 के जोन को रिस्पेक्ट करती हुई नज़र आ रही है। प्रीवियसली यू कैन सी कि मार्केट ने पहले भी यहाँ पर रिस्पेक्ट किया है, रेजिस्ट किया है मार्केट ने। उससे पहले जुलाई के अंदर 2016 के अंदर भी मार्केट रिस्पेक्ट करती हुई नज़र आ रही है, एंड एट द सेम टाइम जून में 2016 में भी मार्केट रिस्पेक्ट करती हुई इसी जोन को 0.9950 के जोन को रिस्पेक्ट करती हुई मल्टीपल टाइम नज़र आ रही है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस मौके पर यहाँ पर मार्केट अगर 950 के जोन में आते हुए कोई भी बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको प्रोड्यूस कर देती है, तो यकीनन एक बड़ा प्रॉफिट हासिल करने का मौका आपको USD CHF में टेक्निकल सिचुएशन को देखते हुए एक हासिल करने का मौका मिल सकता है। 950 के जोन में आए, प्राइस एक्शन सिग्नल प्रोड्यूस हो, 2 से 3 आपको कॉन्फिडेंस मिले, तो यकीनन आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी के साथ जाना चाहिए, अच्छा प्रॉफिट हासिल करने का मौका आपको मिलेगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट CAD JPY। CAD JPY में इस वक्त जिस तरह की सूरत हाल हमारे सामने है, इसमें आपने 2 चीज़ों का वेट करना है। नंबर 1, जो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पर लगाई है इसी को आप इसी तरीके से अपने चार्ट में लगा सकते हैं CAD JPY में H4 के टाइम फ्रेम में, और आपने इंतज़ार करना है कि कैंडल ऊपर, एक कैंडल CAD की ऊपर आकर बंद हो जाए। अगर कैंडल ऊपर आकर क्लोज हो जाती है H4 के टाइम फ्रेम में या H1 के टाइम फ्रेम में, तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी के साथ जाना चाहिए। आपको CAD JPY में अच्छा प्रॉफिट लेने का मौका मिल सकता है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, H4 के टाइम फ्रेम में और H1 के टाइम फ्रेम में। ये खास ख्याल रखिएगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेली टाइम फ्रेम, H4 और H1 के टाइम फ्रेम के लिहाज से।
सेलिंग अपॉर्चुनिटी को इस हफ्ते देखना मैं ज़्यादा मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर आप अगर कोई भी आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी मिलती है, सिग्नल मिलता है, तो टेक्निकली आप ट्रेंड लाइन को अवॉइड करते हुए उस सिग्नल के साथ जा सकते हैं, बट ज़्यादा अच्छा ये होगा कि वो सिग्नल, प्राइस एक्शन सिग्नल इस तरह बने कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगा। ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है और आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो यकीनन कैट JPY पर बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको ज़्यादा इस हफ्ते कामयाब होती हुई नज़र आएगी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट GBP न्यूजीलैंड। GBP न्यूजीलैंड इस बहुत ही खूबसूरत पोजीशन पे मौजूद है और एज़ पर आवर एक्सपेक्टेशन जिस तरह की सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, सो वी आर ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग कि इस हफ्ते GBP मजबूत होता हुआ नज़र आएगा और न्यूजीलैंड पर ऑलरेडी दबाव पड़ना है इस हफ्ते जो एक्सपेक्टेड है। तो उन तमाम सिम्टम्स को कंसिडर करते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये मार्केट इस हफ्ते 200 पिप हमें ऊपर जाती हुई मिनिमम ज़रूर नज़र आएगी GBP न्यूजीलैंड में। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको यहाँ पर ऑलरेडी एक सिग्नल बनता हुआ नज़र भी आ रहा है और यहाँ पर अब दो चीज़ें हैं, वो तमाम लोग जिनका दिल बड़ा है तो बिग हार्ट के साथ वो यहाँ पर GBP न्यूजीलैंड पर ट्रेड ले सकते हैं मंडे को सुबह 6 बजे के बाद, ताकि जो आपका स्प्रेड होता है वो नॉर्मलाइज हो जाए। मैं लास्ट वीक भी ये बात बता चुका हूँ कि 6 बजे के बाद ही एंट्री ओपन किया करें, जो भी आपने ओपन करनी हो, जिन ट्रेड्स को भी लेना हो। मैं भी 6 बजे के बाद ही एंट्रीज लेता हूँ, सारी स्प्रेड नॉर्मलाइज हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन रही है। अब अगर जो ये इस बात से सहमत हैं कि हाँ ट्यूसडे को इस तरह की बहुत बड़ी हाई वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है और वो हमारे फेवर में एक्सपेक्टेड है, तो उसको कंसिडर करते हुए यहाँ पर इस बुलिश अपॉर्चुनिटी को लिया जा सकता है। 200 पिप का एसएल, एक बड़ा एसएल आपको रखना पड़ेगा बड़ा दिल करते हुए, तो बड़ा दिल करते हुए बड़ा एसएल रखेंगे तो फिर बहुत बड़ा प्रॉफिट 300 to 400 पिप्स का हासिल करने का मौका भी यहाँ पर मिल सकता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, टेक्निकली मार्केट को रिट्रेस करने दें और मार्केट अगर 780 के जोन में आने के बाद आपको कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी देती है, बाकायदा प्राइस एक्शन सिग्नल प्रोड्यूस होता है, तो आपको यकीनन GBP न्यूजीलैंड में टेक्निकली एक अच्छा प्रॉफिट लेने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट GBP USD। GBP USD में टेक्निकली बहुत ही खूबसूरत पोजीशन है इस वक्त जो हमें नज़र आ रही है, बहुत ही खूबसूरत पोजीशन है और 1.2388 यानी 1.390 का जो हमारा जोन है ये मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। और टेक्निकली यहाँ पर अगर कोई भी आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी मिलती है H4 के टाइम फ्रेम पर या H1 के टाइम फ्रेम पर, तो यकीनन टेक्निकली उसको ट्रेड करने, एक बड़ा प्रॉफिट हासिल करने का मार्केट आपको मौका दे सकती है। दूसरी तरफ अगर GBP मजबूत होता है तो यकीनी तौर पे इस हफ्ते हम 390 के जोन को मार्केट तोड़ती हुई ऊपर वाले 680 के जोन की तरफ जाती हुई हमें नज़र आएगी। यकीनी तौर पे उस बात को दिमाग में रखते हुए GBP USD पर ट्रेड करना इतना मुनासिब नहीं होगा। हम टेक्निकली सेलिंग अपॉर्चुनिटी के साथ जाना ज़्यादा पसंद करेंगे अगर मार्केट यहाँ पर कोई भी बेरिश अपॉर्चुनिटी आपको H4 या H1 के टाइम फ्रेम पर प्रोड्यूस कर दिखाती है। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूरो न्यूजीलैंड। यूरो न्यूजीलैंड टेक्निकली इस जो कंडीशन पेश कर रही है हमारे सामने, वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अगर यहाँ पर रिट्रेस बैक करे और रिट्रेस बैक करके 700 के जोन में पहुँचे, वापस आने के बाद 700 के जोन में आने के बाद अगर आपको कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, बुलिश अपॉर्चुनिटी प्राइस एक्शन सिग्नल के साथ मिलती है, कॉन्फ्लेंस 2 से 3 आपके साथ होते हैं, तो यकीनन आपको एक अच्छा प्रॉफिट हासिल करने का टेक्निकली मौका यूरो न्यूजीलैंड के अंदर मिलेगा। इस हफ्ते यूरो न्यूजीलैंड में बाइंग अपॉर्चुनिटी टेक्निकली हमें देखनी चाहिए। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूरो कैड। यूरो कैड भी आपकी नज़र के सामने बहुत खूबसूरती से पहले रिस्पेक्ट करती हुई, रेजिस्ट करती हुई नज़र आ रही है, सपोर्ट लेती हुई नज़र आ रही है, मल्टीपल टाइम मिडिल ऑफ द मार्केट रेजिस्ट करती हुई नज़र आ रही है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि एट द मोमेंट अगर यहाँ पर कोई भी बेरिश अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो उसको लेने में ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है, क्योंकि यूरो एक्सपेक्टेड भी इस हफ्ते नीचे जाने का है। तो उस बात को अगर हम दिमाग में रखें, जो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, तो यकीनी तौर पे यहाँ पर अगर कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है H4 के टाइम फ्रेम पे, H1 के टाइम फ्रेम पे, तो यकीनन उसको पिक करना चाहिए, एक बड़ा प्रॉफिट हासिल करने का मौका मिल सकता है। यकीनन मे बी पॉसिबल आपका जो एसएल है वो आपको इस कैंडल के टॉप पर रखना चाहिए, जो मेरी सजेशन है 358 360 के ऊपर आपको एसएल अपना रखना चाहिए, जो भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न मिले, अगर आप डिफेंसिव मोड के साथ जाना चाहते हैं मार्केट की वॉलेटिलिटी से बचने के लिए। लेकिन अगर अल्लाह भला करे आप बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, यू वांट टू गो फॉर द शार्प अप्रोच, तो फिर उसमें जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न आपका बनता है
प्राइस एक्शन सिग्नल के साथ उसी के टॉप पर 5 पिप्स के गैप से आप अपने एसएल को रख सकते हैं। यूरो कैट पे यकीनन सेलिंग अपॉर्चुनिटी पे ज़्यादा फायदा हासिल होने का इम्कान इस हफ्ते है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी के अंदर इस मार्केट जिस तरह की सिचुएशन पेश कर रही है, H4 के अंदर बुलिश मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट इज कीप मेकिंग अ न्यू हाई। एट दिस मोमेंट वी आर नॉट गोइंग टू लुक फॉर अ बाय अपॉर्चुनिटी यूरो यूएसडी एट एनी कॉस्ट। हमें इंतज़ार करना होगा कि ये जो हमने ट्रेंड लाइन लगाई है, आप भी इसको इस तरीके से ये लगा सकते हैं, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे मार्केट H4 के टाइम फ्रेम में या H1 के टाइम फ्रेम में एक कैंडल नीचे क्लोज हो जाए, तो उसके बाद हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी को लेंगे यूरो यूएसडी में। बाइंग अपॉर्चुनिटी को इस हफ्ते हम बिल्कुल ट्रिगर नहीं करेंगे। बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए कोई मौका इस हफ्ते हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, अनटिल अनलेस के मार्केट अगर लीड करके 830 के जोन में आ जाए। अगर मार्केट लीड करके इस हफ्ते 830 के जोन में आ जाए और फिर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्राइस एक्शन सिग्नल के साथ बनती हुई नजर आए, तो यकीनन आपको वो सिग्नल ट्रिगर करना चाहिए। रेस्ट ऑफ अदर आपको ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने के बाद अगर एक कैंडल भी इसके नीचे H4 या H1 की बंद हो जाए, तो आपको ट्रिगर करना चाहिए अपनी एंट्री को, सेलिंग अपॉर्चुनिटी को, जिसके कामयाब होने के इम्कान यकीनन इस हफ्ते ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट AUD कैड। AUD कैड में इस वक्त मार्केट जिस तरह की पोजीशन हमें बनाती हुई नज़र आ रही है, मल्टीपल टाइम ये जोन एरिया हमें रिस्पेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। प्रीवियस मार्केट में भी ये रिस्पेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर अगर मार्केट लीड अप करे 140 के जोन तक और 140 के जोन में आने के बाद कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्राइस एक्शन सिग्नल के साथ आपको AUD कैट पर बनती हुई नज़र आती है, तो यकीनन एक अच्छा प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा। फर्स्ट टारगेट आपका होना चाहिए 950 तक, 950 के बाद सेकंड टारगेट आपका लीड करेगा 750 तक। बट इंतज़ार करना होगा थोड़ा मार्केट यहाँ पर 140 के जोन तक आए और कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले। एट दिस मोमेंट जहाँ पर मार्केट अभी मौजूद है, यहाँ से भी मार्केट टर्न बैक कर सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि मार्केट एग्जैक्टली लोकेशन को पुश नहीं करती, लेकिन अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम में फिर कोई सिग्नल मिले, अगर आप इस पोजीशन से कोई भी सिग्नल पकड़ेंगे तो छोटे टाइम फ्रेम में अगर कोई सिग्नल बने तो उसको लेना ज़्यादा बेहतर होगा, जिसका एसएल आपका 40 से 60 पिप का हो, ताकि आपको बड़े नुकसान का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूजीलैंड JPY। न्यूजीलैंड JPY में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस करे और वी आर एक्सपेक्टिंग रिवर्सल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मार्केट का न्यूजीलैंड JPY में। हम यहाँ पर न्यूजीलैंड को स्ट्रेंड लाइन को तोड़ता हुआ बज़ाहिर आसानी से नहीं देख रहे। सेलिंग अपॉर्चुनिटी अगर यहाँ पर आपको मिलती है तो यकीनन उसको लेने पर आपको फ़ायदा हासिल करने का मौका मिलेगा। बट कीप इन माइंड कि H4 या H1 पर बनने वाली अपॉर्चुनिटी को अगर आप पकड़ेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि एसएल आपका छोटा हो जाएगा। दूसरी अहम चीज़ ये है कि आपको जो नेक्स्ट जोन आ रहा है शॉर्ट जोन, वो आपका 80.75 में आ रहा है, तो आपके पास थोड़ी जगह होगी अपने एसएल को महफूज करने के लिए। प्रॉफिट 1.5 आवर 2 आवर या 1 आवर ईजिली उसको हासिल करने की आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी रुकावटें मल्टीपल टाइम नज़र आ रही हैं। H4 के टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक हाई बनता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पर हाई बनता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पर हाई बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा मार्केट रेजिस्ट करेगी, यहाँ मार्केट रुकेगी। इसलिए केयरफुल ज़्यादा बेहतर ये होगा कि मार्केट पहले तो लीड अप करे ट्रेंड लाइन के पास तक, उसके बाद अगर आपको बेयरिश अपॉर्चुनिटी बनती हुई नज़र आए छोटे टाइम फ्रेम में, तो उसको लेने के साथ न्यूजीलैंड JPY में इस हफ्ते फ़ायदा हासिल करने का मौका यकीनन मिलता हुआ नज़र आ सकता है। और अगर आप इसी अपॉर्चुनिटी को जो इस वक्त बनती हुई नज़र आ रही है हाफर अपॉर्चुनिटी, अगर आप इसी को पिक करेंगे, रिस्क लेंगे, तो फिर यकीनन आपका जो रिवॉर्ड होगा वो आपका छोटा होगा, क्योंकि लेवल आपके साथ ही फेस पर आपके मौजूद है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट AUD CHF। AUD CHF बहुत ही ज़बरदस्त कंसोलिडेशन सेशन के अंदर है और मार्केट यहाँ पर मल्टीपल टाइम हमारे 625 के जोन को रिस्पेक्ट करती हुई नज़र आ रही है। रिस्पेक्टेड, मूव्ड डाउन, रिस्पेक्टेड, मूव्ड डाउन, रिस्पेक्टेड, मूव्ड डाउन, रिस्पेक्टेड, अगेन एक्सपेक्टेड टू मूव डाउन एज वेल टेक्निकली। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर इस सिग्नल हमें बनता हुआ भी फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग वेट नज़र आ रहा है। मार्केट इसको यकीनन लीड कर सकती है, बट इस कैंडल का साइज़ बड़ा है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहकर आपको ट्रेड लेनी होगी। 50% के साथ भी आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो इस ट्रेड को मिस नहीं करेंगे, इसको पिक किया जा सकता है। और अगर बहुत ही ज़्यादा केयरफुल ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इंतज़ार कीजिए मज़ीद, मार्केट रिट्रेस बैक करे। रिट्रेस बैक करके H4 या H1 के टाइम फ्रेम में अगर आपको कोई छोटे टाइम फ्रेम में
अपॉर्चुनिटी बनती हुई नज़र आए छोटे एसएल के साथ 30 से 40 पिप के एसएल के साथ, तो यकीनन आपको उसको ट्रेड करके फ़ायदा हासिल करने का मौका मिलेगा। रेस्ट ऑफ अदर एयूडी सीएचएफ में अगर कोई भी इस अपॉर्चुनिटी को पिक करता है तो मेरी सजेशन होगी कि आप जो एसएल रखें वो एसएल आपका ये मार्केट का पॉइंट होना चाहिए 65। सो नाउ इट्स अप टू यू कि आप यहाँ पर 50% एंट्री पकड़ते हैं, मार्केट एंट्री लेते हैं, या इसको लीव करते हैं और इंतजार करते हैं मार्केट दोबारा 625 के जोन में आए, सेलिंग अपॉर्चुनिटी अगेन प्रोड्यूस हो और फिर उसके साथ आप जाएंगे। बट एट द सेम टाइम रिमेंबर दैट कि हो सकता है कि ये मौका आपको मार्केट ना दे और मार्केट फास्ट लीड कर जाए। ऐसी सूरत में यकीनन फिर आपको इस मौके को गंवाना होगा और फिर एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा अंटिल मार्केट रीच टू दी 280 जोन, या फिर मार्केट मिडल ऑफ द सिचुएशन आने के बाद। ये हमारा पहला टारगेट एरिया होगा 470 के आसपास। इस मकाम पर आ जाने के बाद मार्केट अगर दोबारा लीड करेगी तो हमें नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो चॉइस विल बी अप टू यू। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट CHF JPY। CHF JPY भी इस वक्त दो जोन के दरमियान कैद मूव करती हुई काफ़ी टाइम से, काफ़ी दिनों से नज़र आ रही है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा रिट्रेस करे, रिट्रेस करके 13.74 के जोन के अंदर आने के बाद अगर आपको कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी H4 या H1 के टाइम फ्रेम पे मिलती है तो यकीनन आपको एक अच्छा प्रॉफिट बुक करने का मौका CHF JPY पर शॉर्ट टर्म बुक करने का मौका आपको मिलेगा, कंसोलिडेशन जो सिचुएशन है उसको कंसीडर करते हुए। 13.74 में आने दें, आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी बुलिश मिले, बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको ट्रेड करने पे फ़ायदा हासिल करने का मौका मिलेगा। ये जोन हमारा प्रीवियसली छोटे टाइम फ्रेम में मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट करता हुआ अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूरो JPY। यूरो JPY भी बहुत ज़बरदस्त कंसोलिडेशन के अंदर रही है और 3 जोन्स के दरमियान मार्केट मुस्तकिल मूव करती हुई नज़र आ रही है। टेक्निकली हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट रिट्रेस करे और 121.94 के जोन में आने के बाद मार्केट आपको कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी दे तो आपको उसको ट्रिगर करना चाहिए, अच्छा प्रॉफिट हासिल करने का मौका आपको मिलेगा। दूसरी अपॉर्चुनिटी ये हो सकती है कि मार्केट इस हफ्ते 123.70 को लीड करे। 123.70 पे पहुंचने के बाद अगर आपको कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी के साथ, प्राइस एक्शन सिग्नल के साथ, कॉन्फ्लुएंसेस के साथ रिवर्सल के रूप में आपको एक अपॉर्चुनिटी हासिल करने का मौका मिलेगा सेलिंग अपॉर्चुनिटी का। और थर्ड ये भी हो सकता है कि बिकॉज ऑफ ट्यूसडे इवेंट मार्केट यहाँ पर लीड करके डाउन नीचे जा सकती है और नीचे 120.65 के जोन पे हमें इस हफ्ते जाती हुई नज़र आ सकती है। इन दैट केस कोई भी ट्रेड लेना यहाँ पर मुनासिब नहीं होगा। हम यहाँ पर 2 ही ट्रेड एक्सपेक्ट करेंगे, मार्केट थोड़ा रिट्रेस करे, H4 या H1 पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दे, या मार्केट लीड कर जाए 123.70 और सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे तो उसको ट्रिगर करने में हमें ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूजीलैंड कैड। न्यूजीलैंड कैड भी इस वक्त जिस मकाम पर मौजूद है मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट करता हुआ ये लेवल हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, रिस्पेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है एज अ रेजिस्टेंस। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर कोई भी आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस होकर मिलती है तो यकीनन उसके कामयाब होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होंगे। न्यूजीलैंड कैट पे अगर आपको H4 के टाइम फ्रेम पर भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले या डेली के टाइम फ्रेम पर कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो उसके कामयाब होने के, सेलिंग अपॉर्चुनिटी के काफ़ी ज़्यादा इम्कानात होंगे। 590 के जोन में ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलनी चाहिए, जो सिर्फ यहाँ पर फ़िलहाल अभी अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है, बट अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी सेलिंग बनती है तो यकीनन न्यूजीलैंड कैड में आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी में फ़ायदा हासिल करने का मौका मिलेगा। गोल्ड एज़ पर एक्सपेक्टेशन बिकॉज ऑफ ट्रम्प स्पीचेस मूव करता हुआ हमारे हक में नज़र नहीं आया लास्ट वीक। अगेन वी आर एक्सपेक्टिंग के मार्केट टेक्निकली अच्छे तरीके से मूव करे। यहाँ पर सेलर्स हार मानने को तैयार नहीं है, दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू कीप मार्केट गेट डाउन। और वो यकीनन एक्सपेक्टेड इस हफ्ते भी है कि मार्केट यहाँ से हमारी 1230 की तरफ जाती हुई नज़र नहीं आनी चाहिए। यही वजह है कि हमारी जो गोल्ड की ट्रेड है लास्ट वीक जो हमने ली थी वो हमारी अभी तक चल रही है। बीच में वो प्रॉफिट में भी आई थी, हमें हासिल करने का मौका मिला था $8-9, बट डेफिनेटली हमने उस ट्रेड को स्किप नहीं किया। सो वी आर अगेन एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ पर कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी अगर प्रोड्यूस कर देती है, बेयरिश अपॉर्चुनिटी अगर आपके सामने यहाँ पर कोई भी प्रोड्यूस होती है H4 या डेली के टाइम फ्रेम में, तो यकीनन आपको एक मैसिव बड़ी मूव मार्केट में नज़र आ सकती है। बहुत बड़ा प्रॉफिट हासिल करने का मौका मिल सकता है अच्छे सेलिंग अपॉर्चुनिटी के बन जाने के बाद। यही सेम चीज़ सिल्वर में एक्सपेक्टेड है। बेयरिश ट्रेंड है, बेयरिश मोमेंटम है, मार्केट जोन पे पहुंच चुकी है, रिस्पेक्ट करती हुई नज़र आ रही है। अगर यहाँ पर कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिले तो यकीनन सिल्वर के अंदर भी आपको एक अच्छा मौका मिलेगा प्रॉफिट को बुक करने का। सेलिंग अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार ख्वाह वो आपको जोन के
दौरानिये में बनता हुआ नजर आए H4 के टाइम फ्रेम पे या डेली टाइम फ्रेम पे, या मार्केट थोड़ा लीड अप कर जाए और ट्रेंड लाइन के आसपास आकर आपको कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे, तो भी आपको फायदा हासिल करने का मौका सिल्वर के अंदर मिलेगा। लास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्रूड। लास्ट वीक हमने क्रूड को छोड़ दिया था, वी डोंट वांटेड टू डिस्कस अबाउट क्रूड, और वो हमारा दुरुस्त फैसला साबित हुआ था। मार्केट ने बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल मूव्स की हैं लास्ट वीक, गैप भी किया है मार्केट ने, जो मार्केट पिछले काफ़ी टाइम से 2-3 हफ्ते से करती हुई नज़र आ रही है। बट अब मार्केट ने कंसोलिडेशन फ्रेज बना लिया है, जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 54.20 के जोन पे पहुंचने के बाद मार्केट आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे, तो आपको सेल पे एक अच्छा प्रॉफिट लेने का मौका मिलेगा H4 के टाइम फ्रेम में। रिमेंबर, हम कोई बहुत बड़ा यहाँ पे एसएल रखने नहीं जा रहे हैं, बड़ी ट्रेड्स को नहीं लेंगे। H4 के टाइम फ्रेम पे या H1 के टाइम फ्रेम पर ट्रेड्स आपने लेनी है। छोटा एसएल हो ताकि नुकसान को भी आप बर्दाश्त कर सकें, और प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट भी वो हो जिसे आप हैंडल कर सकें। प्रॉफिट आता है वो सबको अच्छा लगता है यकीनी तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा, बट ये वो सिचुएशन नहीं है जहाँ पर हम क्रूड के अंदर बड़े एसएल के साथ ट्रेडिंग करें। लेकिन मार्केट ने एक अच्छा कंसोलिडेशन फ्रेज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मार्केट ने बना दिया है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 54.20 के जोन में सेलिंग अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलती है, आपको ज़रूर उसके साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट, अगर मार्केट आपको 51.30 के जोन के अंदर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, तो यकीनन आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी के साथ जाना चाहिए। क्रूड में इस हफ्ते दोनों तरफ फ़ायदा हासिल करने का मौका मार्केट आपको यकीनन देती हुई नज़र आएगी। ये थे हमारे इस वीक के मार्केट रिव्यूज़ एडिशन। और मैं ये बात अगेन रिपीट कर दूं कि जो शुरू में हमने डिस्कस किया था यूरो और जीबीपी के हवाले से, उसे दिमाग में रखिएगा। यकीनन मार्केट में कोई भी चीज़ फॉर ग्रांटेड नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि जो हम कह रहे हैं वैसे ही मार्केट ने लाजमी करना है। मार्केट यकीनी तौर पे अगर कोर्ट का डिसीजन अगेन वैसा ही आता है जैसा लास्ट टाइम आया था, रिजेक्शन हो जाती है, तो यकीनी तौर पे फिर ऐसी सूरत में जीबीपी नीचे जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। बट 90% एक्सपेक्टेशन ये है कि जीबीपी को स्ट्रेंथन होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए इस दफ़ा कोर्ट के डिसीजन से। दूसरा, मैंने साथ साथ ये भी कहा था कि वीडियो को देखने के बाद मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट आपसे रिक्वेस्ट की है कि आपने ज़रूर कमेंट्स करने हैं कि क्या वीकली मार्केट रिव्यू आउटलुक एडिशन से आप लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है, हमें इस सिलसिले को कंटिन्यू करना चाहिए, आर यू गेटिंग अ बेनिफिट ऑफ इट, या फिर इसका एडवांटेज नहीं है। क्योंकि अगर एडवांटेज नहीं है तो मैं काफ़ी तवील मेहनत करके आप लोगों के लिए हर हफ्ते ये तैयार करता हूँ, तो यकीनी तौर पे फिर मुझे वो नहीं करना चाहिए अगर उसका एडवांटेज आप लोगों को हासिल नहीं होता है। तो काइंडली अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए कि आप लोगों को पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा, जो भी आपकी राय है वो सारे ग्रुप मेंबर ज़रूर, वो कितना भी आप लोग बिजी हों, लेकिन आपने 30 सेकंड निकाल कर कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। बाकी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप पर, हम पर, सब पर अपना करम करे। अल्लाह हाफ़िज़।